नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैथ्स 24x7 में। हम लोगों का इनिशिएटिव चल रहा है कि मैथ्स अब हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो कितना भी कमज़ोर है। हम लोगों ने एक शेड्यूल तैयार किया है जिसमें हम लोगों ने सीबीएसई की लगभग सारी क्लासेस को सेट किया हुआ है। बाकी फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स को जिसमें हम जीरो से टॉप लेवल की पढ़ाई कराएंगे उसको भी हमने सेट किया हुआ। अभी ये जो वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिनकी वेगनी है मैथ की, मतलब जिनको मैथ का कान पूछ एकदम नहीं आता, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम डे 1 पढ़ा चुके हैं, उसके कुछ कंटेंट मुझे लगता है कि बचे होंगे, मैं वो कवर कर रहा हूं। दूसरे दिन की जो पढ़ाई थी उसको आज मैं कवर करने वाला हूं। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैथ की क्लासेस है स्पेशली मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैंने देखा है उन बच्चों को जिनका बेसिक्स नहीं अच्छा होता है, बिना इसके पढ़े वो मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता, परेशान हो जाता। मैथ कहता मैथ नहीं पढ़ेंगे हम, मैथ बोलता है बचवा कि हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैथ बहुत टफ है। जबकि मुझे पता है कि मैथ बहुत इजी है, बस उसको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो आपको अलजेब्रा आना चाहिए क्योंकि उसमें आइडेंटिटीज है, कॉमन लेना होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको इंटीजर आना चाहिए क्योंकि इंटीजर में सिंपल प्लस माइनस सिखाया जाता है, ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए। इन सब को हम लोगों ने कवर किया हुआ, लेकिन 1 बाय 1 डे में हम आपके लिए नया नया कंटेंट ला रहे हैं। हमारा दूसरा दिन है। इसके पहले एक बात तो मैंने बताया नहीं, मैथ्स की पढ़ाई, चूंकि मैं बार बार बोलता हूं मैथ्स की पढ़ाई हमसे अच्छा के कराई। मेरा नाम है के शर्मा और हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक में #बेसिक मैथ्स डे 2 की वो तीन चीजें जो मैंने बोला था कि सर दूसरे दिन में ये पढ़ाएंगे, तीसरे दिन में ये पढ़ाएंगे, चौथे दिन में ये पढ़ाएंगे, उन सारे को मैंने कंटिन्यूटी में ला दिया। अब आपको हर दिन में हर एक नया कंटेंट मिलेगा। आइए, सर मैं आपको पहले तो नंबर सिस्टम में 2-3 बातें बच गई थी, उसको मैं सही करा दूं बाबू, उसको मैं सही करा दूं। ध्यान से, जब हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम, कंपोजिट, ट्विन, प्राइम, नेचुरल, होल, इट हैज, ढेर सारे नंबर पढ़ा था ना, तो उसमें मुझे लग रहा था कि कुछ बातें और मैं बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट, क्या पूछे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बहुत ध्यान से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लगभग पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है, लगभग पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बाबू? 2। अब एक बात और, स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम लेकिन वो इवन हो। क्या हो? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेकिन इवन हो, तो क्या है वो? 2 है। अच्छा, एक चीज और, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि ऑड है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो कि ऑड है, वो क्या है? 3 है। देखा आपने, ये कह रहा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है? वो भी 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेकिन वो ऑड है, वो क्या है? 3 है। अच्छा, एक चीज और बाबू, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपने सुना था जो स्टार्टिंग थी उसकी वो 1 से थी, तो 1 ही होगा ना। और एक चीज और, ये सबसे लास्ट बात, स्मॉलेस्ट होल नंबर वो है 0। समझ में आ गया ना बाबू? तो ये जो दिमाग में था मैंने सोचा बता दें इसको। चलिए, अगला वो था एक्सप्रेशन, मतलब टू एक्सप्रेस, इसको सीधा सीधा बोलते हैं हम लोग टू एक्सप्रेस द नंबर इन पहला इंडियन सिस्टम। अब आप ये ना कहना कि सर ये तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उतने तेज होगा जितना आप हो, है ना। इंडियन सिस्टम, इंटर नेशनल सिस्टम, और तीसरा मुझे रोमन नंबर्स पढ़ाना था। क्या पढ़ाना था? रोमन नंबर्स। ठीक है बाबू, ये पढ़ाना था, ये फ्लो चार्ट है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं पूरा नहीं काटूंगा, काट दूं क्या? चलिए आइए, इंडियन सिस्टम,
इंडियन सिस्टम। सर देखिए, जब भी कोई नंबर हुआ दिया रहता है ना, तो उसमें देखिए ऐसे लिखे, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा 2 3 7 9 4, मान लीजिए ऐसा दिया है, और एक 3 और लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम ये बोलता है कि आप पहले तो 3 पे कॉमा लगाओ, फिर 2 पे जाओ, यानी ये तो ये हो गया। एक और देखिए 3 4 5 9 6 3 2 1। अब देखिए 3 पे कामा, 2 पे कामा, 3 पे कामा, 3 पे नहीं 2 पे, देखो 3 पे 2 पे 2 पे, फिर से एक और 1 2 3 4 5 9 6 3 4 7 9। देखिए 3 पे कॉमा, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, इस तरीके से। मतलब इंडियन सिस्टम का कॉमा पहले 3 पे लगता है, उसके बाद 2 2 2 2 पे हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा इंटरनेशनल वाला देख लीजिए, फिर अभी न्यूमरेशन हम बता देंगे। क्या है ये? इंटरनेशनल सिस्टम। बाबू इसमें बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, एक एग्जांपल लीजिए, ढेर सारे नंबर लिख लेते हैं। ये 6 है, 6 9 3 4 6 9। ये हमेशा 3 3 पे होता है। ये देखिए 3 3 पे, पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट। दूसरा ले लेते हैं 2 3 4 9 7 6 4 5 6 9। ये देखिए ये भी 3 3 पे। ठीक है, इस तरीके का होता है। अच्छा अब एक चीज देखिए, एक चीज देखिए, जब इंडियन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो नेमिंग कैसे करते हैं। देखिए हमने लिखा है 2 3 4 9 7 6 4, ऐसे ऐसे। एक और लगा लें क्या? यहां लगा लेते हैं। अब देखिए बाबू इसको ऐसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब आप देखिए ये करोड़ तक का है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लिखेंगे 1 करोड़। क्या लिखेंगे? 1 करोड़। 23 लैक्स। क्या लिखेंगे? 23 लाख। आप लिख सकते हो, ये मैंने LAKS लिखा हुआ। 23, देखो 23 लाख 49। क्या लिखेंगे? 49 4 49,000। यहां मैं लिख देता हूं 49,000 49,000 700 764। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बाबू, ये ऐसे लिखा जाता है इंडियन सिस्टम। अब जरा इंटरनेशनल वाला देखना बेटा, तो इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें क्या होता है? जैसे कोई क्वेश्चन हमने लिया, पहले तो वो 3 3 आपको पता ही है, जैसे 2 3 3 3 करा दिया, फिर 2 3 7 करा दिया, इस तरीके का। अभी देखना बाबू, ये पूरा तो हमारा, इसमें हम लोग जैसे आपने एक बात सुना होगा, हम लोग ऐसे लिखते हैं 10,000। जरा ध्यान से पहले इसको ये देखिए, मैंने क्या लिखा? 10,000। और अब क्या मैं लिखा? ये देखिए अब मैंने क्या लिखा? 100,000। हमने क्या लिखा? 100,000, मतलब 1 लाख। तो होता क्या है इन लोगों में, ये जो 1000 का खानदान है, ये किसका खानदान है? 1000 का। और ये किसका खानदान है? मिलियन का। किसका खानदान है? मिलियन का। तो 1000 कॉलम चाहे जितना आएगा, जैसे मान लीजिए हम एक ये कर देते हैं। अभी देखना, जैसे मैंने लिखा ये वाला 3 3 3 2 3 7। तो हम इसमें जानते क्या लिखेंगे? अभी हम लोगों का इंडियन वाला होता तो हम लोग लिखते 3,33,000, लेकिन इसमें जानते क्या लिखना है? 300। क्या लिखेंगे? 300 33,000।
अरे है तो 1000 वाले खानदान में 333 है कि नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 333,000, 237, 37। अब जरा ध्यान से देखना हो, ये है तो 1000 वाला ना, ये 1000 वाला है। अब जरा हम लोग इधर आते, इधर इधर अभी देखना, ये जैसे मैंने लिखा, ये मेरा पहला क्वेश्चन था 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। जरा पढ़िए, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स। देखिए अगर हम लोग ऐसे बोलते अपने इंडियन में तो बोलते इसमें 23 लैक्स, क्या बोलते 23 लैक्स, लेकिन चूंकि ये खानदान 100 का है, किसका है 100 का है, ये 1000 का है, ये 1000 का है, और ये मिलियन का है, ये बाबू मिलियन का, मतलब तीसरे घर में मिलियन चला जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैंने यहां लिखा होता 222, तो 222 मिलियन हो जाता है, कितना हो जाता है 222 मिलियन हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 मिलियन, क्या लिखेंगे बाबू 2 मिलियन। 300, देखिए 345 है ना, 300, 345, 45,000, 600, क्या लिखेंगे 600, 679 लिखेंगे, 79, ये इनका कॉन्सेप्ट है। इसको मैं खत्म करता हूं। अब जरा आते हैं रोमन न्यूमरल्स पे। सर बहुत जल्दी जल्दी रोमन न्यूमरल्स, ये थोड़ा सा मजा आएगा इसमें पढ़ने में। रोमन न्यूमरल देखिए बाबू, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 5 को हम लोग क्या लिख, थोड़ा सही से लिख दें, ये है 5, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं ऐसे वाला, इसको लिखते हैं ऐसे 3 लाइन, इसको लिखते हैं ऐसे, ये देखिए मैंने 5 से 1 घटा दिया, ठीक है बाबू। ये देखना, ये 6 को हम लोग देखते हैं 1 जोड़ दिया मैंने, 5 में 1 जोड़ दिया। 7 को हम लोग लिखते हैं VI, 8 को लिखते हैं VIII, 9 को लिखते हैं 10 में से 1 घटा दिया। ये देखिए बाबू 10 को हम लोगों ने X लिखा, मतलब इस तरीके से मैंने लिखा। अब जरूरी है जरा 20 तक पहुंचो आप। 11, ये देखो XI, 12 को मैंने लिखा XII, मैंने 13 को लिखा XIII, मैंने 14 को लिखा XIB, मैंने 15 को लिखा XB। अच्छा अब बाबू एक सेकंड और, जैसे मैंने 16 को लिखा, क्या था ये 16, 10 और 5 15, ये देखो 16, 17 हमारा हो जाएगा XVII, 18 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा XVIII, 19 हो जाएगा हमारा कितना XIX, और 20 हो जाएगा हमारा X और X। इसको यहीं रहने देते हैं। जरा ये वाली लाइन में मिटा लेता हूं, ये वाली लाइन में मिटा लेता हूं, इसको मैं बड़ा कर लूं क्या, ये वाली लाइन में मिटा लेता हूं। अच्छा जरा ध्यान से देखना बाबू, मैंने 20 लिख दिया ना, अब मैं 30 लिखूंगा, अब मैं 30 लिखूंगा। 30 का होता है, ये देखिए ऐसे वाला, ऐसे वाला होता है। 40 का होता है XL होता है, क्योंकि L 50 होता है, ये 50 हो गया तो ये L हो गया। ऐसे 60 होगा तो LX होगा, 70 होगा तो बाबू क्या होगा LXX हो जाएगा, 80 होगा तो ये क्या हो जाएगा LXXX हो जाएगा, 80 हो गया। अब जरा ध्यान से इसको मिटाओ, इधर वाला, ये वाला, ये 80। अब देखिए 90 हो गया तो हम लोग लिखेंगे बाबू ना XC। अच्छा जब 100 हो जाएगा तो हम लोग C लिखेंगे। अच्छा अब 101 102 ये सब लिखना जरूरी नहीं है बाबू, सुनो अब सबसे जरूरी बात क्या है वो मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी बात, क्योंकि इसके बाद आप पूरा सीख जाओगे। अब यहां आप 200 लिखिए, खाली क्या लिखिए 200। 200 को हम CC, 300 को हम 3 बार लिखेंगे, 400 को हम, ध्यान से देखिएगा अपने पास D 500 होता है तो ये हो गया हमारा 400।
अच्छा, अब हम 500 लिखेंगे तो लिखेंगे डी, हम लिखेंगे 600 तो हम लिखेंगे डी सी, हम लिखेंगे 700 तो हम लिखेंगे डी सी सी, हम लिखेंगे 800 तो हम लिखेंगे डी सी सी सी, हम लिखेंगे 900 तो हम लिखेंगे क्या, सी एम, और हम लिखेंगे 1000 तो हम लिख देंगे एम। इसमें मजा क्या मिला सर? इसी में से चोरी करना है, इसी में से चोरी करना है सारे नंबरों को लिखने के। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं सर, ध्यान से देखिएगा। मैं इधर मिटाता हूं, इधर मिटाता हूं और एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 945। क्या लिखना बाबू? 945। तो आप ऐसे बोलिए 940 और 5 45, 945। तो 900 तो पहले वहां से चुराओ, मैंने लिखा सीएम। 45 आपको पहले से पता था, क्या था वो? एक्स। भाई 40 क्या था? एक्सएल 40 था। और 5 क्या हो गया? ये देखिए 945, 945, 40 5 45। एक और। अब इसी को मिटा दें, इसी को मिटा दें। मैं लिख देता हूं अरे 973। मैं क्या लिख रहा हूं? 973। जरा 900 को पकड़िए, सीएम है, ठीक है। 70 और 3 73 होता है, 70 प्लस 3 73 होता है, 70 होता है, क्या होता है? एल एक्स एक्स, और 3 क्या होता है? ये देखिए सर, चुराना आ गया तो मजा आ जाएगा। ऐसे और नंबर लीजिए, ये देखिए, इसको और नंबर लेते हैं, और नंबर ले करके पसंदीदा नंबर कौन सा ले लें? 693, 694 ले लेते हैं। अब जरा 600 को पकड़िए, देखिए जैसे हम बोलते हैं 694, तो पहले 600 को पकड़ो। 600 देखो यहाँ डीसी है, ये देखिए यहाँ डीसी लिखिए, और 90 को तो आप जानते हो ना, क्या लिखते हैं? एक्ससी। 90 हो गया, और 4, ये देखिए। तो इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात ये था कि कोई भी डिजिट, जैसे लास्ट में जो आप सीसीसी देख रहे हो, ये 3 बार से ज्यादा, चाहे सीसीसी हो, चाहे वी हो, चाहे आई हो, कोई भी लेटर आपने 3 बार से ज्यादा नहीं देखा होगा, ठीक है। तो यही खास बात है इसमें। ये खत्म हो गया। एक आठ और लिख देते हैं बाबू, एक आठ और लिख देते हैं। कौन सा लिख दे बताइए? कौन सा लिख दे? 377। 300 कहां से चुराए? यहां से, सी सी सी। 70 क्या होता है? एल एक्स एक्स। 7 क्या होता है? बी आई आई। इस तरीके से रोमन नंबर खत्म हो जाता है, और मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा टफ है। 1000 नंबर तक तो आई आप लोगों को। धन्यवाद।